हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली सारणी के वस्तुनिष्ठ सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण सवालों का संग्रह है। चैनल पर नए हो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका पहला सवाल निम्न प्रकार है। यदि सारणी x टू 18x बराबर सारणी 6 टू 18 और 6 हो तो x का मान है, यानी x बराबर क्या मान प्राप्त होगा। तो सारणी दे रखी है x टू 18 और x बराबर सारणी 6 टू 18 और 6 दिया हुआ है। तो सारणी का प्रसार कर लेते हैं। पहले इन दोनों का गुणा होगा, x का x से गुणा होगा तो x इंटू एक्स माइनस आता, फिर आ जाएगा 18 इंटू 2 इक्वल, इधर वापस 6 का गुणा 6 से तो 6 इंटू 6 फिर माइनस सूत्र का और 18 इंटू 2, तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18 दूना 36 बराबर यह आ जाएगा 36, यह आ जाएगा माइनस का 36। तो 36 से 36 कट जाएगा, कितना बचेगा, इधर 0 बचा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0। पक्षांतर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, वर्गमूल लेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा प्लस माइनस 6। तो एक्स के दो मान प्राप्त, कौन सा ऑप्शन सही, इसका बी ऑप्शन इसका सही है, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। अगला सवाल है, यदि आयु ए बराबर दिया हुआ है -3 हो तो सारणी ए बराबर -3 का मान है, यानी सारणी ए बराबर क्या हो जाएगा, सारणी -3, इसका मान वो कोई रहेगा इसलिए -3 ही आएगा। कौन सा ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन इसका सही है। तो सारणी में एक पंक्ति और एक स्तंभ है, तो सारणी का मान वही अभी आता है, तो -3 है तो -3 ही आएगा। अगला सवाल है, यदि त्रिभुज के शीर्ष 1,0 6,0 तथा 4,3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है। शीर्ष दिया हुआ है ए शीर्ष यानी 1,0, दूसरे वाले को बी मान लें 6,0 और तीसरे वाले को सी मान लें 4,3। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 सारणी x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 बराबर 1/2, पहले दिशा 1,0 और ये 1, x2 y2 मान 6,0 1 और तीसरे सी की दिशा 4,3 और इसका 1। और सारणी का मान निकालना था 1/2, प्रसार कर लेते, जैसे पहला वे कितना रहा 1, पहली पंक्ति प्रसार कर रहे हैं तो 0 गुणा 1 से होगा तो क्या आएगा 0 आएगा, 1 गुणा 3 से होगा तो 3 पर माइनस का आएगा तो -3 0, फिर इस दोनों गुणा होगा 6 और 1 का गुणा 4 से होगा तो 4 प्लस 1, 6 गुणा 3 से 6 3 18 माइनस सूत्र का 4 गुणा 0 से होगा तो 0, तो 1/2 यह आ जाएगा माइनस का 3, फिर यहाँ 0 से गुणा हो जाएगा, सब 0 हो जाएंगे और ये प्लस के 18, तो बराबर 1/2 और 18 में -3 गए कितना बचा 15 इंटू मान कितना गया 15, यानी 15/2 वर्ग इकाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या प्राप्त हो गया 15/2 वर्ग इकाई। कौन सा ऑप्शन सही, इसका डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के शीर्ष 1,0 4,0 तथा 0,2 तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो k का मान है, यानी शीर्ष से मान लें k,0, बी शीर्ष है 4,0 और सी है 0,2। तब दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 1/2 सारणी x1 y1, तो x1 तो है k, y1 0 और ये 1 सूत्र का, दूसरा है 4 0 1 और तीसरा है 0 2 और 1। सूत्र इसका क्षेत्रफल कितना देर का है 4 वर्ग इकाई है, तो सारणी का मान क्या होता है +-4 लिखते हैं इक्वल 1/2। अब इसका प्रसार कर लेते हैं, तो k बाहर रहेगा, 0 गुणा से होगा 0 माइनस सूत्र का 2 गुणा 1 से होगा तो 2 आएगा, फिर -0 पहली पंक्ति प्रसार कर रहे हैं तो 4 गुणा 1 से होगा तो कितना आएगा 4 और 0 गुणा 1 से होगा तो 0 प्लस 1, अब 4 गुणा 2 से कितना आ जाएगा 8 और 0 गुणा 0 से होगा तो 0। इस 2 को इधर क्रॉस गुणा कर लेते, क्या आता है +-8 हो जाएगा 4 गुणा 2 से, तो इधर मान क्या बचा 2k से होगा तो -2k, फिर ये पूरा 0 हो जाएगा, ये वाला पूरा 0, फिर इधर आ जाएगा प्लस का 8, ये प्लस का 8। अब एक बार धन चिन्ह एक बार ऋण चिन्ह लेने पर धन चिन्ह लेंगे, धन चिन्ह
फिर दूसरी बार में ऋण चिन्ह लेके k का मान ज्ञात कर लेते हैं। चिन्ह, अब इधर प्लस का 8 लेंगे, धन चिन्ह लेंगे तो इधर आ जाएगा -2k प्लस 8, 2k इधर आके प्लस का 2k हो जाएगा, और ये 8 माइनस 8 यानी 2k इज इक्वल टू 0, यानी k बराबर कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। दूसरा ऋण चिन्ह लेंगे, द -8 इज इक्वल टू -2k प्लस 8, अब 2k इधर आके प्लस का 2k इज इक्वल टू 8 प्लस 8 हो जाएगा, तो 2k इज इक्वल टू कितना आ गया, 16, यानी k इज इक्वल टू कितना प्राप्त हो रहा है, 8 प्राप्त हो रहा है। तो एक तो k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 8, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन आ रहा है, इसका आंसर कौन सा जाएगा, सी। तो k का मान क्या, तो 0 होगा, k 8 होगा। अगला सवाल है, सारणी का प्रयोग करके बिंदुओं 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। माना वह बिंदु x, y है जो बिंदुओं 1,2 व 3,6 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तो तीनों बिंदु सरेख होंगे। यानी रेखा पर स्थित 3 बिंदु क्या है, सरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो रेखा का समीकरण याद करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और 1 इक्वल कितना होता है, 0 होता है। यानी 3 बिंदु सरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का 0 1/2 को बाद 0 हो जाएगा। x1 y1 की जगह क्या बिंदु मान लें, x और y और ये 1, दूसरा बिंदु है 1 2 और ये 1 आ जाएगा, तीसरा बिंदु है 3 6 और ये 1 बराबर कितना है, 0। अब सारणी का मान निकालना है, तो x पहली पंक्ति प्रसार कर रहे हैं, 2 गुणा 1 से होगा 2 माइनस इसका गुणा हो जाएगा, तो 6 गुणा 1 से होगा तो 6 माइनस y, फिर 1 का गुणा 1 से होगा 1 माइनस 3 गुणा 1 से होगा 3 प्लस 1, ये गुणा हो जाएगा 6 और ये दोनों गुणा होगा कितना आएगा, 6 माइनस का इक्वल 0। तो 1/2 को बाद दीजिए था, तो यह हो जाएगा माइनस का 4x, यह हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 2y और ये 0 हो जाएगा प्लस 6 में से 0 बराबर 0। तो क्या आ जाएगा, 4x इधर आके प्लस का हो जाएगा, 2y इधर आके माइनस का 2y हो जाएगा और बराबर में 0। अब दोनों किसके पास जा रहा है, 2 का पास जा रहा है, तो 2x माइनस y इक्वल 0। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। 2x माइनस y बराबर 0 जो रेखा का क्या है, समीकरण है। अगला सवाल है, यदि सारणिक इक्वल a1 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 तो aij का सखंड aij है, तब सारणी का मान होगा। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए संगत अवयव और उसकी सखंड दोनों सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ 1 1 आ रहा है, तो यहाँ पर 1 1 आना चाहिए, तो नहीं आ रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन ये ऑप्शन गलत है। इसी पर a11 a1 आ रहा है, a12 आ रहा है, यहाँ 2 1 आ रहा है, इसलिए गलत है। इसी पर a21 a1 ये भी गलत है, तो a11 या a11 समान आ गया। इसी पर 2 1 ये 2 1 और ये 3 1 और 3 1, इसलिए ये ऑप्शन सही। कौन सा ऑप्शन इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। तो सारणी का मान ज्ञात करने के लिए अवयव और उसका सखंड दोनों समान होना चाहिए, यानी ये पहली स्तंभ के अनुदिश, यानी इस पहले स्तंभ के अनुदिश सारणी क्या कर रखा है, प्रसार कर रखा है। अगला सवाल है, यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो सारणी एडीजे का मान है, तो सूत्र होता है सारणी एडीजे की होल घात n बराबर सारणी ए की पावर n माइनस 1, एक घात कम होती है, तो यहाँ कितना 3 × 3 है, तो यहाँ n की जगह कितना माना जाएगा, 3 आएगा, तो सारणी ए की पावर 3 माइनस 1 यानी सारणी ए की घात कितने 2। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसका, बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है, क्वेश्चन, यदि ए 2 कोटि का व्युत्क्रमी अवयव है तो डिटरमिनेट ए इनवर्स बराबर है, तो ये दिया हुआ है ए व्युत्क्रमणीय अवयव है, तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई या ए इनवर्स ए। अब डिटरमिनेट ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेट आई, प्रथम दो से, तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनेट ए इंटू डिटरमिनेट ए इनवर्स इक्वल डिटरमिनेट आई का मान क्या होता है, 1 होता है। तो डिटरमिनेट
ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, जहां डिटर्मिनेंट ए नॉट इज इक्वल टू 0। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका? बी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर, यदि एक्स वाई जेड असनिवासी संख्या है तो आयु ए एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड का प्रतिलोम होगा। तो पहले सारणी ए का मान निकालना होता है। तो सारणी ए क्या आ जाएगी? एक्स 0 0 0 वाई 0 0 0 जेड। तो पहली पंक्ति के अंदर से प्रसार करते हैं तो एक्स, ये इन दोनों गुणा हो जाए, ये 0 हो जाएगा, तो वाई जेड माइनस जीरो है। तो फिर ये से गुणा 0, ये से गुणा होगा 0 माइनस 0 प्लस 0, और इसका गुणा 0 से 0 0 आएगा, तो 0 माइनस 0। तो सारणी का मान आ गया एक्स वाई और जेड नॉट इज इक्वल टू 0। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब एडजॉइंट ए का मान निकालते हैं, यह हल कर लेते हैं। एडजॉइंट ए बराबर क्या मान प्राप्त हो जाएगा? अब ये ए दिया हुआ है, जैसे कि पहले अवयव के अंदर सारणी उपसार निकाल, ये दोनों छिप जाएंगे तो मान क्या है? वाई जेड आ जाएगा। सेकंड, इसी पर वाई जेड का निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा? एक जेड एक्स आ जाएगा। इस प्रकार इस जेड का निकालना तो एक्स वाई आ जाएगा। इसके अलावा सभी अवयव क्या होंगे? 0 0 होंगे। इसलिए इसका सखंड अपन इस रूप में लिख सकते हैं कि एक्स के है तो क्या आ जाएगा? वाई जेड आ जाएगा, और दूसरे सब क्या होंगे? 0 0। फिर ये भी 0 होगा, ये एक्स जेड आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, और ये 0 0, और ये आ जाएगा एक्स और वाई आ जाएगा। अब ए इनवर्स का मान निकालना, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सारणी ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए 1 अपॉन सारणी का मान क्या? एक्स वाई जेड, यह आ जाएगा वाई जेड 0 0 0 एक्स जेड 0, और ये 0 0 एक्स वाई। अब क्या करना है? सभी 1 अपॉन यानी इसका भाग देने पर एक्स वाई जेड का भाग देंगे प्रत्येक पंक्ति में, तो मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ 1 अपॉन एक्स बचेगा, यहाँ 0 0 0, यहाँ 1 अपॉन वाई बचा 0 0 0, ये 1 अपॉन जेड बचेगा। तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल 1 अपॉन यानी एक्स की पावर -1 0 0 0, वाई की पावर -1 0 0 0, और जेड की पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। तो कौन सा सही? ए इसका सही है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। यदि ए आयु बराबर दिया है 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा 1, और जहाँ थीटा का मान 0 से लेकर 2 पाई के बीच है या उसके बराबर है, तब सारणी का मान होगा। तो सारणी के बराबर सारणी 1 sin थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस साइन थीटा और 1। अब प्रसार कर लेते हैं, तो क्या जाएगा? मान 1 बाहर आती, इसका गुणा 1 से होगा 1, माइनस माइनस प्लस, साइन गुणा साइन से होगा तो प्लस का जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसके अंदर प्रसार करेंगे, पहले पंक्ति तो 1 का गुणा साइन से होगा तो माइनस का साइन थीटा, इससे हो जाएगा माइनस माइनस क्या जाएगा? प्लस का साइन थीटा, फिर प्लस 1, अब इसका गुणा होगा तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर माइनस माइनस सूत्र हो जाएगा, प्लस का 1 होगा। तो मान आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे तो मान कितना का 0, ये तो 0 हो गया, -0, और प्लस 1 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान -1 से +1 के मध्य होता है, परंतु स्क्वायर आ रहा है इसलिए तो साइन यह मान होता है साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर का मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा तथा 1 या 1 से छोटा होता है। अब अपन को ये लाना है, तो आगे कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो पूरे समय किससे गुणा करने पर 2 से गुणा करेंगे, 0 से करेंगे 0 रहेगा, 2 से करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 से गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा? 2। अब +2 कर रखा है तो असमीकान में दोनों तरफ 2 जोड़ने पर 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 + 2 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 + 2, तब ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना जाएगा? 4। तो मान कहाँ से कहाँ तक है? 2 से लेकर 4 तक डिटरमिनेंट सारणी का मान। तो सारणी के ए का मान क्या जाएगा? 2 से लेकर 4 तक। कौन सा ऑप्शन है इसका?
बराबर के चिन्ह आ रहे इसलिए कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही, 2 2 4 यानी डी ऑप्शन इसका सही है। ये आ जाएगा डिटर्मिनेट ए बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर 4 तक है। बड़ा क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि यहाँ बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है सारणी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में अवयव 6 की उपसारणी का उत्साह खंड क्रमशः है। तो पहले उपसारणी निकालनी है अवयव 6 की, तो अवयव 6 की उपसारणी m दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का हो तो m 2 3 आ जाएगा इक्वल। इस वाले ये लाइन पूरी छिप जाएगी, ये वाला पूरा छिप क्या मान बचा 1 2 और 7 और 8। तो सारणी मान गुणा कर देंगे 8 माइनस 2 गुना 7 से 14 घटाएंगे तो कितना बचा -6, तो सारणी का मान -6 आ गया। अब क्या निकालना है सहखंड अवयव 6 की सहखंड, एक सहखंड क्या लिखते हैं a 2 3 आ जाएगा, तो -1 की पावर 2 + 3 और m 2 3 यानी उपसारणी, तो यह आ जाएगा -1। तो इसका चिन्ह कौन सा आ जाएगा माइनस आ जाएगा यहाँ, तो विषम घात से माइनस आएगा और उपसारणी का मान कितना आ रहा है -6 आ रहा है, तो माइनस प्लस n प्लस का 6। तो पहले क्या कर रहा है उपसारणी का मान फिर सहखंड लिखना, उपसारणी का मान तो -6 और सहखंड का मान +6 यानी कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन इसका। क्वेश्चन नंबर 11 यदि 3 × 3 क्रम के एक मैट्रिक्स ए के सारणी का मान 2 हो तो सारणी 3a का मान है। तो क्या दिया हुआ है मैट्रिक्स यानी सारणी ए का मान कितना है 2 दिया हुआ है, मान निकालना है सारणी 3a का मान निकालना है। तो सारणी का 3 × 3 क्रम या 3 बाहर कॉमन लेंगे समय, तो 3 घात कितनी 3 × 3 क्रम इसलिए घात कितनी आएगी 3 और यह सारणी ए, तो 3 घात 3 का मान कितना होता है 27 और सारणी का मान कितना देर का 2, तो गुणा कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 54। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल है आयु ए बराबर 2 3 1 4 का सहखंडज है। तो 2 × 2 क्रम का सहखंडज ज्ञात करने के लिए सहखंडज एडजॉइंट ए इक्वल इसका आयु ए का, तो इसके लिए क्या करना है इन दोनों अवयवों को 2 × 2 क्रम के लिए डायरेक्ट दी है, इन दोनों को चेंज कर लेना है, यहाँ 4 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों के चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस था तो माइनस, यहाँ प्लस का 3 है तो -3, ये इसका आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही इसका, डी ऑप्शन इसका सही है।